वफाकी दारकूमत गैर कानूनी रिहायशी मनसूबों का गढ़ बन गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की तादाद 185 हो गई, जबकि सीडीए ने 6 सेक्टर्स में गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन की निशानदेही कर दी। सीडीए कहती है कि मार्केट एजेंसियां गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तशहीर से बाज रहें, जबकि शहरी किसी भी मनसूबे में सरमाकारी से पहले उसकी तफसीलात जान लें। ज़मान मुगल से मजीद जानते हैं। जी ज़मान, बताएगा वफाकी दारकूमत में भी गैर कानूनी रिहायशी मनसूबों की भरमार है? जी बिल्कुल, इस खबर में कोई शक नहीं कि वफाकी दारकूमत में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं उनकी भरमार है। और गाहे गाहे जो है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कई हाउसिंग सोसाइटीज पे जो है वो एनओसीज को कैंसिल करते हैं कि ये हमारे एरिया में नहीं आती है। और चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी एक ऑर्डर पास किया गया था जिसमें कहा था कि जो सोसाइटीज इस्लामाबाद की हदूद में फाल नहीं करती हैं और इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करती है और यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगा के लोगों को जो है वो लूटती है, उनको हदायत की थी कि वो अपने नाम के साथ इस्लामाबाद का लफ्ज भी हटा दें। और सीडीए की जानिब से जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तादाद 185 बताई गई है। और सीडीए का कहना है कि जोन 1 में 24 ऐसे रहायशी मंसूबे हैं जो गैर कानूनी हैं, जबकि सीडीए का ये भी कहना है कि जोन 2 में और 3 में 15 हाउसिंग सोसाइटीज है वो गैर कानूनी है, जबकि जोन 4 जो है उसमें 110 हाउसिंग सोसाइटीज को गैर कानूनी करार दिया है। दूसरी जानब सीडीए ने कहा है कि जोन 5 में 29 ऐसे मंसूबे हैं जो गैर कानूनी है। सीडीए ने 6 सेक्टर में जो है वो गैर कानूनी मंसूबों की निशानदेही की है। सीडीए की जानब से जिन मंसूबों की निशानदेही की है उनके हवाले से हदायत की गई है कि ये किसी भी किस्म के प्लॉट की फरोख्त नहीं कर सकते और ना ही कोई ये अब मार्केटिंग कर सकते हैं। जब तक ये अपना लेआउट प्लान और एनओसी मंजूर नहीं करवाएंगे तब तक इनकी कोई भी एक्टिविटी है वो गैर कानूनी करार दी जाएगी और जो गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी सही, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़मान।